नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लगातार वो टॉप 50 और टॉप 100 की चीज़ें मिलती आ रही हैं। तो आज के इस सफ़र में हम इडियम्स और फ्रेजेस को करेंगे। देखिए, बहुत समय के इडियम्स और फ्रेजेस नहीं हैं कि मैं कहूँ कि पूरा दिन आप इडियम्स फ्रेजेस में लगाइए। तो इतने नंबर के ना तो ये आ रहे हैं और ना ही इतना इनमें हमें जान लगानी है। तो जितना कंटेंट आज आपको मिल रहा है ये इनफ है आपके बोर्ड के लिए। अगर एक दो कोई इंपॉर्टेंट मिलता है उस टाइम पर तो वो मैराथन में करा दिया जाएगा, ये आप निश्चिंत रहें। हो सकता है जितने भी इडियम फ्रेजेस मैं यहाँ कराऊं उनमें से ऑलरेडी 90 या 70% आपको आते हों, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको वो चीज अभी रिवाइज करा दूं जो चीज इंपॉर्टेंट है। आपको आती होगी तो बहुत अच्छा, आप उसका रिवीजन कर लेंगे। जो नहीं आती होगी वो आप याद कर लेंगे। तो आज का सेशन हमारा इडियम्स फ्रेजेस का है मेरे भाई, बहुत समय हम आपका नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल इन ऑल। एक चीज हमारे पास आती है ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है ऑन द होल। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, जब इडियम्स फ्रेजेस आपसे पूछे जाते हैं तो आपसे हिंदी नहीं पूछता। वो आपसे ये भी नहीं पूछता कि मेरे भाई किसका सेंटेंस लिख के दीजिए। वो आपसे पूछता है कि ये इडियम है, ये फ्रेज है, इसका मेरे बच्चे आपको मीनिंग बताना है। ये मैंने सेंटेंसेस जो लिखवा रखे हैं, हिंदी जो लिखवा रखी है, इसकी वजह ये है कि बच्चे को बेहतर तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाए जो उसे करनी है। तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है ऑन द होल, यानी पूर्ण स्वामित्व। यानी अगर मैं कहूँ सारा का सारा, है ना, पूर्ण स्वामित्व का मतलब होता है सारा का सारा, है ना, सब कुछ एक ही चीज होना, पूर्ण स्वामित्व होना, यानी सब कुछ एक ही में होना। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल इन आर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री में ऑल इन ऑल है, पूर्ण स्वामित्व है उनका, जो चाहे वो कर लें। अ बेड ऑफ रोजेज मतलब क्वाइट कंफर्टेबल, पूरी तरह से मैं कहूँ कंफर्टेबल। क्वाइट का मतलब यह पूरी तरह से है। जैसे होमोफोन्स में आपने देखा था कि स्पेलिंग बेटा ये भी बनती है क्यू यू आई ई टी, ये होमोफोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जहां पर ईंट वाला सिलसिला बने तो समझ जाना वहां चुप के लिए है, और जहां आपको बनाए वो टी, टी मतलब चाय, यानी पूरी तरह से कंप्लीटली, है ना। तो फूलों की सेज सुख में स्थिति। द पोस्ट ऑफ डीएम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यानी जो डीएम की पोस्ट है, जो डीएम का काम है, वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, वो फूलों की सेज नहीं है कि जाओ आराम से लेट जाओ। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे मेरे बच्चा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये आप जानते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को आप जानते हैं। या बोन ऑफ कंटेंशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों आप जानते होंगे, है ना, कि झगड़े की जड़। जैसे किसी के पैसे हैं, किसी की जमीन है, तो दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। लड़ाई की जड़ या झगड़े की जड़ हम इसको कहेंगे। तो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यू कैन ऑल्सो से कि गोलू एंड मोलू के बीच में, है ना, पैसे जो है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। यानी मनी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन गोलू एंड मोलू। तो जितना आसान सेंटेंस आप रख सकते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए, लिखना तो ये नहीं है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी बिना किसी भेदभाव के, है ना। तो अगर कोई आदमी है, अगर वो किसी को इनवाइट कर रहा है और इसमें बोल दे कि ऑल एंड सन्ड्री इनवाइट मैं करूंगा, दैट मीन्स कि अब वो बिना भेदभाव के करेगा। छोटी जात, बड़ी जात, ऊंच नीच का भेदभाव वो नहीं देखेगा। काले गोरे का रंग का भेदभाव वो नहीं करेगा, वो सबको जो है वो इनवाइट करेगा। ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द मैरिज पार्टी। मैरिज पार्टी के लिए इसने ऑल एंड सन्ड्री इनवाइट किया, मतलब बिना किसी भेदभाव को सबको इनविटेशन दिया, है ना। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन यानी भेदभाव के बिना। ऐसे नेक्स्ट हम देखें एट द 11th आवर। यू नो वेरी वेल कि एक दिन में 12 घंटे ही होते हैं। अगर आप किसी मौके पर 11वें घंटे की बात कर रहे हैं, जैसे पेपर आने वाले हैं आपके, है ना, फैब में, और आप अगर फैब की फर्स्ट को ही तैयारी कर रहे हैं सारी की सारी, तो ये क्या है, एट द लास्ट मोमेंट है, एट द 11th आवर है, लास्ट डे, लास्ट टाइम ऑफ द इवेंट, है ना। तो अंतिम समय पर ही रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचा एट द 11th आवर, बिल्कुल उसी समय पर जिस समय पर ट्रेन जो है जाने वाली थी। अंतिम मौके पर, अंतिम समय पर वो पहुंचा। सो ही मिस द ट्रेन, इसलिए उसने जो है ट्रेन को मिस कर दिया। एंड एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन मतलब खुली शत्रुता, यानी घोर शत्रुता हम जिसको कहते हैं। बिटर एनिमीज बोला एक दूसरे के दुश्मन है, काट देंगे देखते ही, मिल जा हट जा मार देंगे। डैगर्स ड्रॉन, वंस दे वर फ्रेंड, एक बार वो दोनों मित्र थे। नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, और अब वो क्या है, घोर शत्रुता में है। खुली दुश्मनी चल रही है भाई साहब। बोलो जी वो दुश्मन है, सब जानती है, दुनिया जानती है ये उसका दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है। तो जहां खुली दुश्मनी हो, खुली शत्रुता हो, बिटर एनिमीज हो, उसको हम बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट देखें एन एप्पल ऑफ वंस आई। अरे अरे कितना प्यारा है। जैसे मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि बेटा स्टूडेंट्स आप सभी जो हैं वो हमारी आंख के तारे हैं ना, वेरी डियर, बहुत प्यारा।
ठीक है जी, एन एप्पल ऑफ वन साइड। आप अपनी मम्मी पापा के आंख के तारे होगे, कोई किसी की जो है भाई बहन की आंखों का तारा होगा, कोई मौसी की आंखों का तारा होगा, कोई नानी नाना की आंखों का तारा होगा। तो ऐसे ही एन एप्पल ऑफ वन साइज हम यूज करते हैं। माई फ्रेंड इज वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज। मेरा जो फ्रेंड है वो कॉलेज में बड़ा पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स के बीच में। सो ही इज एन, इसलिए वो क्या है मेरे बच्चे, वो एन एप्पल ऑफ देयर आई, वो उनकी आंखों का तारा है ना, उनकी आंखों का तारा। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। और आग में घी डालने का काम कौन करता है, जो वो शत्रु होते हैं ना, लड़ाई चल रही है, क्या करते हैं वो, पकड़े इसको तो छेड़ू, देखो देखो और आग लगाऊंगा अभी, है ना। टू मेक द मैटर वर्स, यानी कोई मामला चल रहा था तुमने और उसको वर्स बना दिया। ये यहां पर जो आप वर्ड देख रहे हैं मेरे बच्चे, ये बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स। एंड यू नो वेरी वेल इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, द प्रिंसिपल वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री, प्रिंसिपल बहुत नाराज था। सो माई एक्शन एडिड, इसलिए मेरे एक्शन ने क्या किया, हिम फ्यूल टू फायर, मेरा जो काम, मैंने जो काम किया उससे और आग बबूला वो हो गया, यानी मेरे काम ने आग में घी डालने का काम कर दिया। एड फ्यूल टू फायर एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ बेटा, आर्म्स लेंथ, हमारी जो आर्म है ये देखो आर्म है, इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो कितनी ज्यादा दूरी तो नहीं है ना ये, है ना, एट अ डिस्टेंस यानी पर्याप्त दूरी पर। यू शुड कीप बैड पीपल एट एन आर्म्स लेंथ, तुम्हें अपनी जो शत्रु हैं या जो बैड पीपल हैं उनको क्या रखना है, अपनी आर्म्स लेंथ पे रखना है, यानी अपने से दूर रखना है। भैया एक हाथ दूर रहे, तुम मुझसे दूर रहे, तुम मुझसे बात ना कर, तुम मुझसे कोई बिजनेस ना कर, है ना, तेरा कोई रिलेशन मुझसे नहीं होना चाहिए। एंड एट आर्म्स लेंथ। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्टोन्स थ्रो, है ना, है ना, स्टोन्स थ्रो आप जानते हैं, स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का क्या मतलब होता है बेटा, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कम दूरी पर, है ना, नियर बाय। जैसे मैं कहने लगूं जी मेरा जो घर है वो मंदिर के स्टोन्स थ्रो पर है, यानी बहुत नजदीक में ही है। ऐसे ही एट हैंड, एट हैंड का क्या मतलब होता है, पास होता है। द रेलवे स्टेशन इज जस्ट एट हैंड फ्रॉम माई हाउस, एट हैंड पर है यानी मेरे घर के बिल्कुल पास है, या मेरे घर के स्टोन्स थ्रो पर है। तो बात तो वही है, नियर बाई कह दो, एडजेसेंट कह दो। और पास के लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है जो होमोफोन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है बी साइड और एक है बी साइड्स। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो ये वर्ड है वो फर्स्ट फॉर्म में भी आया फ्लेमिंगो की, है ना, माई मदर बिसाइड मी, तो ये आता है पास के लिए। पास के लिए ये वाला वर्ड भी है, पास के लिए नियर बाई वर्ड भी है ना जी, पास के लिए एडजेसेंट भी है, पास के लिए मेरे बच्चे नेक्स्ट टू भी है ना जी, पास्ट, और जो पास के लिए मेरे बच्चे स्टोन्स थ्रो भी है ना, स्टोन्स थ्रो। चलिए जी, और मेरे बच्चे पास के लिए एट हैंड भी है, तो ये सब नजदीक के लिए आते हैं मेरे भाई, है ना, सब नजदीक के लिए आते हैं, ये सब आपको मालूम होंगे पहले से ही, है ना। कई बार मैं जिक्र करता रहता हूं अपनी क्लासेस में, बीच बीच में होमोफोन्स या कुछ भी मैं टच करता रहता हूं। और रेड लेटर डे, एक रेड लेटर डे का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है भाई हमारे लिए, जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, तो दीज आर आर रेड लेटर डे। ये ऐसे दिन हैं जो मेरे बच्चे कैसे हैं, रेड लेटर डे है, इंपॉर्टेंट डे है। द रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। अगर भारतीय इतिहास की मैं बात करूं तो रिपब्लिक डे जो है वो रेड लेटर डे है, ठीक है। इनको रिवाइज कर लेना सभी को, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रीक एंड लेटिन, अगर सभी चीजें आपको ग्रीक में या लेटिन भाषा में दे दी जाए तो क्या होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। दैट मीन्स ऑल ग्रीक एंड लेटिन को हम कहते हैं वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत मुश्किल, समझने में बड़ा मुश्किल। कोई काम होता है, कोई चीज होती है, उसको ग्रीक एंड लेटिन कहते हैं। ही स्पोक इन फ्रेंच, उसने फ्रेंच भाषा में बात की। हिज स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लेटिन, मेरे लिए उसका जो भाषण था बड़ा कठिन था। ऑल ग्रीक एंड लेटिन का मतलब बड़ा कठिन, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सपोज दैट मैं यहां पर एक ऐसी भाषा बोलने लगूं जो आपकी समझना है, तो वो आपके लिए क्या होगा, हाँ सर आप कैसे बोल रहे हैं, ऑल ग्रीक एंड लेटिन, सब मेरे सर से ऊपर जा रहा है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। दिस इज द वन। नाउ अ वाइट एलिफेंट, अरे रे रे रे, वाइट एलिफेंट मतलब बहुत कॉस्टली चीज। वाइट एलिफेंट को यूं ही थोड़ी ना मिल जाएगा। आपने अपने आसपास जो देखे होंगे वो ब्लैक वाले एलिफेंट देखे होंगे, वाइट एलिफेंट देखा है आपने, नो। तो वाइट एलिफेंट होता है वेरी कॉस्टली के लिए हम यूज करते हैं, बहुत कॉस्टली। लेकिन इसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है और वो है टू मेंटेन,
यानी इतना कॉस्टली है कि हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बहुत मूल्यवान की वस्तु, बहुत मूल्यवान की वस्तु है किंतु बेकार है, कोई काम नहीं है उसका, है ना, वाइट एलिफेंट है। अब तुम देखो मेरे भाई, आपने अभी, आप जो है आप जो है 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, ठीक है। आपने जैसे तैसे करके एक लैम्बोर्गिनी या ऑडी आपने ले ली, ठीक है। और भैया ये पेट्रोल में होती है। अब ये पेट्रोल में अगर होती है मेरे भाई, तो इसका एवरेज इतना है कि 1 लीटर में 5 या 6 किलोमीटर ये चल पाती है ना। अब 10,000 रुपए की आपकी जॉब है, तो आपके लिए ऑडी क्या होगी? ऑडी होगी आपके लिए वाइट एलिफेंट, यानी मूल्यवान तो होगी बट बेकार होगी, आप उसे चला नहीं पाएंगे। आप नानी के जाएंगे तो सोचेंगे भैया 10-15 लीटर तो इसमें तेल ही चाहिए, इससे एक काम कर, धरा रहने दे, रखी रहने दे। तो वो तुम्हारे लिए वाइट एलिफेंट तो है, वैल्यूएबल थिंग तो है, बट कैसी है? बिल्कुल वेस्ट है, उसका कोई काम नहीं। इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए था? सीएनजी वाली गाड़ी लेनी चाहिए थी, है ना। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है, मैंने एग्जांपल में दिया, ही कैन नॉट मेंटेन हिज पेट्रोल कार दीज डेज। इन दिनों वो अपनी पेट्रोल कार को मेंटेन नहीं कर सकता, चला नहीं सकता। इट हैज बिकम अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम। और ये उसके लिए बन गई है क्या? एक वाइट एलिफेंट बन गई है उसके लिए। अब आपने अपने आस पड़ोस में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने देहात में ये जरूर देखा होगा कि जिसकी पेट्रोल की कार है वो कम चलती है। इवन आपके घर में भी हो सकता है ऐसा हो। पेट्रोल कार के कम चलने की वजह यही है ना। जैसे शादियों में मिलेगी पेट्रोल कार, सीएनजी नहीं है, वैसे तो लेते तो सीएनजी ही है, लेकिन मिल अगर जाती है तो वो चल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें 10 किलोमीटर भी जाना है तो बहुत पैसे लगेंगे, और वहीं अगर सीएनजी की गाड़ी है तो वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। तो ये हमारे लिए पेट्रोल इस टाइम पर क्या हो गया है? वाइट एलिफेंट हो गया है। अब वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज, देखिए वाइल्ड मतलब जंगली होता है, गूज मतलब बत्तख के लिए कहते हैं। बत्तख, एक जंगली बत्तख होती है, उसका पीछा करना क्या है? बेकार है, वो आती नहीं आएगी तुम्हारे। वाइल्ड गूस चेज का, अगर वाइल्ड गूस का तुम चेज करोगे तो ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट होगा। मतलब आप निसफल कोई कार्य करे होंगे, ऐसा प्रयास करे होंगे जिसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, वो तुम्हारे हाथ ही नहीं आएगी। वाइल्ड गूस चेज है ना, निसफल प्रयास, ऐसा प्रयास जिसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आप खरगोश के पीछे भागने लगो, तो खरगोश के पीछे भागने क्या होगा? अ वाइल्ड गूस चेज होगा। आप हिरन के पीछे भागने लगो तो ये कैसा काम होगा? वाइल्ड गूस चेज होगा, है ना। आप उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे। यू विल नेवर सक्सीड इन दिस प्रोजेक्ट। तुम इस प्रोजेक्ट में कभी भी पास नहीं होगे, सक्सीड नहीं होगे। इट विल बी अ वाइल्ड गूस चेज फॉर यू। ये तुम्हारे लिए एक निसफल कार्य बन जाएगा, वाइल्ड गूस चेज। अब देखिए एक बच्चा वो है जिसने फैब से ही या जैन से ही पढ़ना शुरू किया है, वो कहने लगे कि मुझे तो इंग्लिश में 100 मार्क्स चाहिए, है ना, समझते रहना बेटा। तो ये उसके लिए एक वाइल्ड गूस चेज है भाई, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है। वो कैसे कर लेगा? जो बच्चा 8 महीने से 9 महीने से पढ़ रहा है उसकी बराबरी कैसे कर लेगा भाई, है ना। तो ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है, वाइल्ड गूस चेज है, इसका तुम हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे। अ फूल्स पैराडाइज, अरे रे रे, फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खों का स्वर्ग। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है ना जी, पैराडाइज का मतलब जिसको हम हेवन कहते हैं, हेवन, है ना। तो मूर्खों का स्वर्ग, है ना, यानी उटोपिया। व्यर्थ की ऊंची आशाएं करना, ओ हो, व्यर्थ में ही कुछ भी सोच रहे हैं यार, सुबह को मैं उठूंगा और सुबह को एक हेलीकॉप्टर आएगा मुझे लेके चला जाएगा, है ना। और मैं सुबह को उठूंगा तो समुद्र के किनारे बैठा हुआ यूं, 4-5 गार्ड मेरे पास होंगे। तो ये सब क्या है? व्यर्थ की ऊंची आशाएं आप कर रहे हैं। फूल्स पैराडाइज में आप रह रहे हैं, मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। ऐसा स्वर्ग जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, कुछ भी आप सोच रहे हैं, है ना। तो इफ यू थिंक यू विल बिकम रिच ऑल ऑफ अ सडन, अगर आप ये सोचते हो कि आप अचानक से क्या बन जाओगे? मालदार हो जाओगे, तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो तुम मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हो जहां सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। अ बर्ड पैसेज, अ बर्ड ऑफ पैसेज, है ना। बर्ड ऑफ पैसेज का देखो, पैसेज का मतलब क्या होता है? पैसेज का मतलब रास्ता होता है या जगह होती है। बर्ड का मतलब चिड़िया होती है। तो अ पर्सन हु डज नॉट स्टे वन प्लेस, एक चिड़िया है, एक बर्ड है बेटा, और वो पैसेज है, मतलब वो क्या है? वो एक जगह पर नहीं रुकती है, वो, है ना, उसके जो रास्ते हैं वो चलते रहते हैं, रास्ता, पैसेज, है ना, जगह। एक चिड़िया है, वो पैसेज की चिड़िया है, मतलब रास्तों की चिड़िया है, ऐसा मान सकते हैं कि कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ।
तो अ पर्सन हु डज नॉट स्टे वन प्लेस, एक ऐसा इंसान जो एक जगह पर नहीं रुकता। मतलब आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ है ना? वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, लुढ़कने वाली लुटिया, है ना? लोटा है वो तो लुढ़कने वाला। आज इसके साथ, आज ये पसंद आ रहा, कल वो पसंद आ रहा, आज ये प्रपोज कर दिया, कल वो प्रपोज कर दिया। भैया उसका प्यार ही बदलता रहता है, उसकी चीजें, उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी बदलती रहती है। आज कह रहा है कि ये चीज अच्छी है, कल कह रहा है कि ये चीज तो बहुत बुरी है। तो एक ऐसा इंसान जो एक जगह स्टे ना करता हो, उसको हम कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, एक जगह पर ना टिकने वाला व्यक्ति। जैसे पुलिस हैज नॉट बीन एबल टू अरेस्ट हिम, पुलिस उसे जो है कहीं भी नहीं पकड़ सकती है, अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो बर्ड ऑफ पैसेज है। यानी वो अपने रास्ते बदलते रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। तो बर्ड ऑफ पैसेज है, आज यहां से उड़ा, कल वहां बैठ गया उस पेड़ पर, इस पेड़ पर उड़ा तो वहां बैठ गया जाके, ऐसे। अ कैट एंड डॉग लाइफ, है ना, कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी। अरे ये तो आपने अपने गांव देहात में सुना होगा, किसी को कहते हुए यार क्या जिंदगी है हमारी, कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी है। जरूर सुना होगा किसी ना किसी को कहते हो, कोई बड़ा बूढ़ा जरूर कहेगा अरे यार हमारी जिंदगी क्या है, कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी है ना? तो वरीड लाइफ मतलब परेशान जिंदगी है भाई हमारी तो। कुत्ते बिल्ली कैसे होते हैं, परेशान होते हैं, उनका ना अपना कोई घर होता है, ना खाना प्रॉपर उन्हें मिलता है, मिल गया खा लिया, जगह मिल गई सो गए, नहीं लेट गए ठंड में पड़े। तो दैट इज अ कैट एंड डॉग लाइफ। वरीड लाइफ के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। तो व्हेन देयर इज अनहैप्पीनेस इन द फैमिली, जब फैमिली में अनहैप्पीनेस होती है ना, खुशहाली नहीं होती, दुख होता है, तो इट इज अ कैट एंड डॉग लाइफ फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये जिंदगी हस्बैंड और वाइफ के लिए कैसी बन जाती है, बिल्कुल कैट एंड डॉग लाइफ बन जाती है, परेशान जिंदगी वरीड लाइफ बन जाती है। एक, हाँ मैंने एक कहानी, एक बात सुनी कि शादीशुदा जिंदगी ऐसी होती है कि हर पल, हर तीसरे दिन तुम्हें लगेगा कि इससे बेकार जिंदगी नहीं है, और हर दूसरे दिन तुम्हें लगेगा कि भैया इससे बेहतर जिंदगी नहीं है ना? तो ये है वो कहानी। तभी लोग जब परेशान होते हैं तो घर में बोलते हैं कि भैया हमारी तो कैट एंड डॉग लाइफ हो गई है। जब घर में झगड़े होते हैं तो घर के झगड़े नहीं सुलझाए जाते हैं, और तुम जानते हो बाहर के झगड़ों को इंसान बहुत जल्दी सुलझा लेता है ना? लेकिन घर के हमेशा दिमाग में टिक 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 करते रहते हैं। ये वो चीज है, परेशान जिंदगी हो जाती है। अ टॉल टॉक, टॉल टॉक का मतलब क्या होता है? देखिए टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा होता है ना। टॉल का हम क्या बना देते हैं, टॉलर, और क्या बना देते हैं इसका, टॉलेस्ट, है ना? सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज ये बन गई हैं। टॉल टॉक मतलब लंबी लंबी बातें। ओह लंबी लंबी बातें, पता है तुझे मेरे पापा रात ना हेलीकॉप्टर लेकर आए, है ना, और हमने छत पे खड़ा करा, रात को उसको चोर ले गए, ऐसे करके। तो ये क्या है, डींगे हाँकना है। अरे यार ये भी कोई चीज है, अरे 50 खरीदते हैं हम ऐसी। तो ये क्या चीज है, डींगे हाँकना होता है। ही इज इन द हैबिट ऑफ इंडल्जिंग इन टॉल टॉक्स, उसमें एक आदत है कि वो इंडल्ज रहता है, हमेशा शामिल होता है डींगे हाँकने में, विदाउट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग, जबकि वो असल में कुछ नहीं कर रहा होता है। तो डींगे हाँकने वाले लोग भी आपके आसपास होंगे, बोले ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई साहब क्या समझ रहे हो तुम मुझे, अजी मैं दुकान खोल दूं ना, ऐसे लोग देखे होंगे आपने। तो वो डींगे हाँकते हैं, है ना, टॉल टॉक करते हैं वो। अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक यानी एक हार्ड नट है, एक कोई नट है जैसे गिरी होती है खाने का चना, है ना, इस तरह से हार्ड नट है और उसको क्रैक करना है। दैट मीन्स कि भैया ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, कठिन कार्य है, लोहे के चने चबाना, है ना? तो मोहन एंड सोहन आर ऑन वेरी बैड टर्म्स दीज डेज, मोहन और सोहन जो हैं अब बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं इन दिनों। टू मेक देम फ्रेंड्स अगेन, उनका फिर से दोस्त हो जाना क्या है, एक हार्ड नट टू क्रैक है ना, कठिन कार्य है कि अगर वो एक एक हो जाए। अब उनमें इतनी शत्रुता है तो ये गुंजाइश नहीं बची है कि वो अपने फिर से दोस्त बन जाए। तो उनका दोस्त हो जाना हार्ड नट टू क्रैक है, डिफिकल्ट वर्क है। तुम्हारे लिए हार्ड नट टू क्रैक क्या है? हार्ड नट टू क्रैक तुम्हारे लिए ये है कि तुम अभी 12th को क्या समझ रहे हो, हार्ड नट टू क्रैक समझ रहे हो, है ना, कठिन कार्य समझ रहे हो, इसको पास आउट करना। लेकिन ऐसा है नहीं। तुम अगर किसी की गाइडेंस में चलोगे, किसी की बात मानते रहोगे, अपना मन नहीं भटकाओगे, तो जरूर सफलता हासिल होगी। अपने मन को बार बार भटकाना, आज यहाँ बर्ड ऑफ पैसेज बन जाना, आज यहाँ कल वहां परसों वहां लेवल है, तो वहां से चीजें बिगड़ती हैं। ठीक है, अ लेम एक्सक्यूज,
ये लेम एक्सक्यूज का क्या मतलब होता है? झूठा बहाना। लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा, है ना, लंगड़ा। ठीक है जी, लंगड़ा बहाना यानी झूठा बहाना, ऐसा बहाना जिसका कोई हिसाब किताब ही ना हो। यू कम लेट एवरी डे एंड गिव लेम एक्सक्यूज फॉर द सेम। तुम हमेशा लेट आते हो और हमेशा तुम झूठा बहाना करते हो। ठीक है, अजी तू आज कैसे लेट हो गया? अजी गुरुजी वो टायर में पंचर होगा जी। अजी गुरुजी वो ड्रेस जो है, चैन जो है वो फट गई ही, फिर मैं उसे सिलवाने के लिए वहां चला गया। अजी बटन टूट गया जी। तो ये बहाने क्या है? लेम एक्सक्यूजेज हैं। ये आप भी जानते हैं और टीचर्स भी जानते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। ठीक है चलो लेट ही आया, भले आ तो गया, पढ़ तो लेगा एक पीरियड, चलो कोई बात नहीं, इसका हट जाता है। तो लेम एक्सक्यूज देना बंद करें, इससे साख खराब होती है। आज मैं अगर लेम एक्सक्यूज दे रहा हूं, दैट मीन्स कि कल मेरी वैल्यू लोग कम करेंगे। अगर वैलिड रीजन दिया जाएगा तो इंसान इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है। तो आप लेम एक्सक्यूज से बचें, है ना। हो सकता है आज झूठा बहाना तुम्हें बचा ले, लेकिन कल तुम्हारी साख जरूर खराब हो जाएगी। लॉयन शेयर, लॉयन शेयर का क्या मतलब होता है ना, बहुत बड़ा हिस्सा। अब आप देखिए, आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है जी, और इसमें से 60 मार्क्स की एटलीस्ट ग्रामर जो है आपको दिखती है, और 40 मार्क्स की आपको लिटरेचर दिखती है। तो लॉयन शेयर किसका है? सबसे बड़ा भाग किसका है? ये देखिए, है ना, सबसे बड़ा भाग किसका है? ये देखिए, ये तो हो गई आपकी लिटरेचर, ये हो गई आपकी ग्रामर। तो लॉयन शेयर का मतलब सबसे बड़ा हिस्सा किसका है आपके पेपर में? ग्रामर का है। तो ग्रामर इज इन लॉयन शेयर, है ना, ग्रामर जो है वो बहुत बड़े हिस्से में है इन योर एग्जाम। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री ऑलवेज टेक्स अवे द लॉयन शेयर। ऑनर जो है फैक्ट्री का, वो हमेशा ले लेता है एक बड़ा हिस्सा ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स, जो सालाना प्रॉफिट होते हैं उसका। अब आप ये मानिए, आपके घर में कोई पिज्जा आया, आप 4 भाई बहन हैं, तुमने क्या किया, झैड़ झैड़ से, इसके 4 हिस्से होते हैं, जल्दी जल्दी से क्या क्या एकदम, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये छोड़ा बस तुमने। तो लॉयन शेयर तो आप खा गए, सबसे बड़ा भाग तो आप ही खा गए, ये वाला, सिर्फ यही तो बचा है उसके लिए, बेचारे के लिए एक। अब ब्लैक हेड, मतलब ब्लैक हेड का मतलब काला हेड, उसका सिर बेकार है, उसके अंदर कालापन छाया हुआ है ना, मूर्ख है बिल्कुल। कोई इंसान अगर मूर्ख है तो उसको ब्लैक हेड बोल सकते हैं। क्या पागल वागल तू, ब्लैक हेड है क्या? इट इज यूजलेस टू डिस्कस द मैटर विद हिम बिकॉज ही इज अ ब्लैक हेड। उसके साथ ये मैटर डिस्कस करना यूजलेस है बिकॉज वो ब्लैक हेड है ना। नेक्स्ट देखिए, अ डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर। मैनेजर मानते हो? मैनेजर किसको कहते हैं बेटा? ग्रासलैंड्स को कहते हैं, ग्रासलैंड्स, ठीक है, घास के मैदान। अ डॉग इन द मैनेजर सेल्फिश मैन। सेल्फिश मैन का मतलब होता है कि जो इंसान, मनुष्य अपनी ही अपनी सोचता हो, है ना, तो उसको बोलेंगे डॉग इन मैनेजर। बॉर्न ऑफ कंटेंशन आ गया, देखो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का भाई है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का भाई है बॉर्न ऑफ कंटेंशन, ये आप याद रखना, ठीक है। अ डॉग इन द मैनेजर का मतलब सेल्फिश मैन। या ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डॉग को, है ना, मैनेजर बना दिया गया, मैनेजर को मैनेजर कह दो, है ना। तो इससे समझ जाओगे, डॉग अगर मैनेजर बन गया दैट मीन्स कि अब स्वार्थी हो गया है, सेल्फिश हो गया है, वो अपना अपना सोचेगा। ये मैनेजर है, इसका मतलब ग्रासलैंड्स है। डार्क हॉर्स, अरे वाह, डार्क हॉर्स। एक तो था ब्लैक हेड। ब्लैक हेड कौन होते हैं? जो बिल्कुल मूर्ख होते हैं, बिल्कुल फुलिश। यहां पर है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अरे ये तो छुपा रुस्तम है भाई, ये तो ब्लैक डार्क हॉर्स है यार भाई, है। मतलब अभी तो हमें लग रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और अभी देखो इसने क्या कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब छुपा रुस्तम है ये तो यार भाई, ऐसा तो कभी फील ही नहीं हो ऐसा देख के। तो छुपा रुस्तम, मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, बेल द कैट। बेल द कैट यानी बिल्ली को घंटी बांध देना। बिल्ली को घंटी बांध देने का मतलब यह है कि खतरे को अगवा होना, यानी खतरे में अगवा होने का मतलब है कि कोई काम आपने किया और आप उसका ढिंडोरा पीट रहे हो कि भैया मैंने ये काम किया है। ये बात भी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि जो है अ, गले में हड्डी डालना, है ना, गले में हड्डी डालना। अगर बिल्ली जो है अपने गले में घंटियां लेके घूमेगी, दैट मीन्स क्या है कि वो सबको बताती फिरेगी कि मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। यानी खतरा सबको पहले पता चल जाएगा, तो उसकी पिटाई भी हो सकती है। ऐसे ही ये बोला जाता है गांव देहात में कि गले में हड्डी ना डालो, है ना, ठीक है। तो
वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जब तुमने ये काम किया है ठीक है, लेकिन इसका अब तुम ज्यादा प्रचार ना करो, ठीक है कर दिया है ना, कभी तुम्हें और नुकसान हो जाए। एवरी स्टूडेंट क्रिटिसाइजेज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हर बच्चा क्रिटिसाइज करता है, बट नो वन बैज द कैट, लेकिन कोई भी इस बात की जो है घंटी नहीं बजाना चाहता, मतलब कोई भी अपने अपने ऊपर दोषी नहीं आना चाहता, दोष नहीं ठहराना चाहता। बुरा तो सभी कहते हैं लेकिन कोई बैज द कैट नहीं है, कोई उसका खतरा मोल नहीं लेना चाहता बिफोर हिम। अरे बिल्ड कैसल इन द एयर, ये तो वही है जैसे फूल्स पैराडाइज था ना, फूल्स पैराडाइज मूर्खों का स्वर्ग, ऐसे ही है। बिल्ड कैसल, कैसल मतलब महल है ना जी, महल पैलेस जिसको हम कहते हैं, पैलेस महल बनाना हवाओं में, ऐसा कह सकते हैं। विजनरी स्कीम, हवाई किले बांधना, अरे रे रे मैं तो ऐसा कर दूंगा, अरे एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जो है अपनी कोठी बना दूंगा, अरे मैं पृथ्वी को रोक दूं चलते हुए, अरे क्या है बिल्ड कैसल है, कुछ भी कह रहे हो आप। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड एंड नॉट मियरली बिल्ड कैसल इन द एयर। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो तुम्हें सिर्फ हार्ड वर्क ही है जो बचा सकता है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ हवाओं में किले बना रहे हो, है ना, हवाओं में किले बना रहे हो, बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। बर्ड ऑफ फैदर, देखिए पहले आया था बर्ड ऑफ पैसेज और अब आया है बर्ड ऑफ फैदर। पहले आया था बर्ड ऑफ पैसेज और अब क्या आया है बेटा, फैदर। पीपल ऑफ द सेम नेचर, बर्ड्स ऑफ फैदर। जो चिड़ियाएं होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनके फैदर आप देखेंगे तो वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ना, बर्ड्स ऑफ फैदर। तो पीपल ऑफ द सेम नेचर, एक जैसे लोग जो होते हैं, एक जैसे नेचर के लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ फैदर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लॉक टुगेदर, आप इसे याद कर सकते हैं कि जो बर्ड्स ऑफ फैदर हैं, एक जैसी जो चिड़ियाएं हैं, वो एक साथ उड़ती हैं, फ्लॉक मतलब झुंड में उड़ती हैं। तो चोर चोर मुंह रे भाई, आपको ये याद होगा कि चोर के साथी भी चोर होते हैं, ईमानदार लोगों के साथ ईमानदार होते हैं, शराबी लोगों के साथ ही शराबी होते हैं। तो ये तो बर्ड्स ऑफ फैदर है, जैसा इंसान होता है सेम नेचर का वैसा ही वो मिल जाता है। चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल, इजी वर्क, आसान वर्क। तो टू वॉक ऑन अ वायर इन सर्कस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर्कस में जो इंसान रस्सी पर चल लेता है क्या वो आसान काम है, नो, वो चाइल्ड्स प्ले नहीं है, वो चाइल्ड्स प्ले नहीं है बेटा जिसे आप सोच रहे हैं, वो एक रॉकेट साइंस है। समझे, रॉकेट साइंस का मतलब बहुत बड़ी तोप है वो अपने आप में, हर किसी के बस की बैलेंस बनाना नहीं होता। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल का मतलब बहुत बड़ी, मुख्य पनिशमेंट, और सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या ही होगी इस दुनिया में, वो है डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी। अभी किसी को मृत्यु की सजा अगर दे दी गई है तो उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट है, इससे बड़ी मृत्यु के बड़ी और क्या सजा हो सकती है, डेथ पेनाल्टी। कैपिटल पनिशमेंट नाउ हैज बीन अबॉलिश्ड इन मैनी कंट्रीज। अभी क्या हुआ है, कुछ कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है, मृत्युदंड को मना कर दिया गया है। कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट का मतलब फाइनल वोट, मतलब जैसे 100 वोट हैं तो 100 में से कौन जीतेगा, 100 वोट डलेंगे तो ए और बी दोनों खड़े हैं तो 51 वोट पे इसको जीता माना जाता है ना, 50+1 क्या माना जाता है, 50% प्लस 1, तो 50% प्लस 1 क्या होगा, 50+1 यानी 51। अब ये जो 50-50 अगर दोनों की वोट आ गई हैं तो इसमें एक और इन दोनों पर जो है मेरे बच्चे, एक पर 50 वोट आ गई हैं और एक पर 49 वोट आ गई हैं, ठीक है, ए और बी। अब तय ये होगा कि कास्टिंग वोट बची हुई है, यानी एक फाइनल फाइनल वोट बची हुई है, निर्णायक मत बचा हुआ है, फाइनल वोट। जिसकी तरफ ये बढ़ गया उसी की तरफ जो है उसकी जीत हो जाएगी, इसकी तरफ बढ़ गया तो इसकी जीत, इसकी तरफ हो गया तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, फिर दोबारा होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स, यू नो, है ना, कि बहाने के आंसू, हो झूठे मूठे आंसू, वैसे ही रो रो के दिखाना, असल में दुख नहीं है लेकिन आप दुख है ऐसा दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो दुख का, है ना, तो प्रिटेंड सोरो, बनावटी आंसू लाना। कॉक एंड बुल स्टोरी, ओहो, कॉक एंड बुल की स्टोरी सुना रहे हो जी, है ना, मुर्गे की और बुल मतलब सांड की स्टोरी सुना रहे हो, तो ये बिना सिर पैर वाली बात है। अगर मैं एक कहानी तुम्हें सुनाऊं कि एक कॉक
एक मुर्गे की और एक सांड की लड़ाई हुई। तो ये रहा मुर्गा और ये रहा सांड। अब बताओ ये कहानी कैसी हुई? झूठी हुई ना, बिना सिर पैर वाली कहानी। द स्टोरी ऑफ हिज हीरोइज्म, उसकी जो हीरो बनने की कहानियां हैं वो कुछ नहीं है सिवाय एक, है ना, झूठी कहानी के, कॉक एंड बुल स्टोरी के, कुछ भी नहीं है उसकी कहानियां। बहुत से लोग आते नहीं कहानी सुनाते हैं, अरे भाई साहब सुबह मैंने पता क्या देखा, सुबह मैंने देखा हाथी जो है ना वो पेड़ पे बैठा है ना, मैंने देखा सुबह उठते ही हाथी पेड़ पे बैठा। तो दूसरा कहने लगा हाँ यार मैंने भी देखा सुबह हाथी जो है ना वो नियार ला रहा है, भैंसों को पानी पिला रहा है हाथी। पता चली हाथी जो है वो किसी इंसान का नाम है। चिकन हार्टेड, अरे यार बिल्कुल चिकन हार्टेड हो रहे हो तुम तो, है ना, चिकन जैसा हार्ट है तुम्हारा। तुम्हारा दिल कैसा है? बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल फद्दू सा है तुम्हारा जो दिल है, छोटा सा स्मॉल हार्ट है। कावर्डली मतलब तुम कायर हो। अ पुलिस मैन मस्ट नॉट बी चिकन हार्टेड। देखिए जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं, मेरा मानना है कि उनको चिकन हार्टेड नहीं होना चाहिए, उनको छोटे जी वाला नहीं हो रहा है ना। कहते नहीं कोई बहुत जल्दी रो लेता, अरे कितना छोटा जी है इसका यार, बिल्कुल चिकन हार्टेड है ये तो। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े जाना, रेड हैंडेड। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और आप उसको, है ना, आप साक्षात किसी ने जो है पकड़ लिए हैं उस क्राइम को करते हुए, तो उसको बोलेंगे कैच रेड हैंडेड। टू कैच वाइल कमिटिंग अ क्राइम, जब तुम काम कर रहे थे, कोई क्राइम कर रहे थे, तभी तुम्हें पकड़ लिया गया, तभी तुम्हें किसी ने देख लिया गया, तो रंगे हाथ पकड़े जाना, रेड हैंडेड हम इसको कहते हैं। देखिए थीफ वाज कोट, थीफ को पकड़ा गया रेड हैंडेड बाय द पुलिस, पुलिस ने थीफ को रेड हैंडेड पकड़ा। यहां पर एक खास बात बताऊं तुम्हें, ये देखिए पुलिस जो है यहां पर, इसको लगेगा ऐसा जैसा कि ये सिंगुलर है, लेकिन इसको सिंगुलर मानने की गलती मत करना, ये हमेशा प्लूरल शो होती है, ये प्लूरल नाउन है, उसके साथ आर या वर ही आप यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आप यूज करेंगे। गॉट इट? ये नाउन का केस था। कटा सूरी फिगर, ठीक है भाई अच्छी बात है। टू बी असेम्ड, शर्मिंदा होना, अगर तुम किसी बात के लिए शर्मिंदा हो, अशेम्ड हो, है ना, हुमिलिएटेड हो, तो कटा सॉरी फिगर आप जो है यूज करेंगे। माई फ्रेंड वॉज अ गुड स्पीकर, मेरा जो फ्रेंड है वो गुड स्पीकर है, बट ही वॉज सो नर्वस, लेकिन वो बहुत नर्वस है। दैट ही कटा सॉरी फिगर इन द फंक्शन, कि उसने जो है शर्मिंदा जो है वो हो गया, है ना, वो उसने जो है मेरे बच्चे कटा सॉरी फिगर, वो शर्मिंदा हो गया, सॉरी के लिए अपनी फिंगर को काट दिया, एस ओ सॉरी फिगर, फिगर, ठीक है, फिंगर नहीं फिगर। तो कटा सॉरी फिगर, इसका एग्जाम्पल हम फिंगर से सेट नहीं कर सकते। कास्ट पेल्स बिफोर स्वाइन, अरे 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 तो बहुत 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 फेमस वाला है, कि अंधे के आगे रोवे और अपना नैन खोवे। कास्ट पेल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना आपने सुना होगा, है ना। पर्ल्स का मतलब क्या होता है? मोतियां होती हैं, और स्वाइन का मतलब क्या होता है? सुअर, है ना। तो अगर उसको मोती दिखाई जाए तो उसको क्या ही मोल पता लगेगा। तो अंधे के आगे बीन बजाने से या अंधे के आगे रोने से तुम्हारे नैन ही खराब होंगे। जो मूर्ख है वो मूर्ख ही रहेगा, उसको आप अपनी जो एडवाइस है, सलाह है, वो ना दो। टू गिव व्हाट इज प्रीशियस टू दोज हु आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, यानी उन लोगों को वो कीमती चीज देना जो उसकी वैल्यू को ही नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो ये कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन हो गया। टू टॉक ऑफ हाई फिलोसफी, अगर तुम बहुत फिलोसफी की बात करोगे, है ना, टू अ कॉमन मैन के सामने, टू कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन, तो ये ऐसे होगा जैसे आप अंधे के आगे बीन बजा, ओ भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, या अंधे के आगे रो के अपने नैन खराब कर रहे हैं। उसको क्या पता तुम्हारे आंसू आ रहे हैं, यानी उसको इन चीजों की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो किसी ऐसे के सामने जिसको जिसकी वैल्यू ना पता हो, उसके सामने ऐसी बातें करना बेकार है, वेस्ट है बिल्कुल, तो आप ऐसा ना करें, कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन ना करें। अगर आप किसी जो फर्स्ट क्लास में बच्चा है, फर्स्ट क्लास में बच्चा है, आप उसके सामने अगर कहने लगे कि आर्या मैं तुझे सिंथेसिस सिखाऊंगा, तुम बहुत बड़े शक्तिमान बन गए, सिंथेसिस उसे सिखाने लगे, तो उसके सिखाए में आ रहे हैं सिंथेसिस, वो जानना फर्स्ट क्लास का, एलकेजी क्लास का बच्चा, तो ये क्या होगा? कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन होगा। हालांकि तुम वैल्यूएबल चीजें दे रहे हो, लेकिन ऐसे इंसान के सामने दे रहे हो जिसको उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो समझ जाए। डबल माइंडेड, अरे रे रे रे, डबल माइंडेड का क्या मतलब होता है? अभी ये सोच रहा है, अभी ये सोच रहा है ना। इंडेफिनिट है, वो अनिश्चित है। अच्छा, इंडेफिनिट के लिए हम क्या लगाते हैं टाइम में? फोर लगाते हैं, और डेफिनिट के लिए हम सिंस लगाते हैं, यू नो, सिंस और बिफोर का खेल भी होता है।
व्हेन ही टेक्स अ डिसीजन, जब वो डिसीजन लेता है, ही इज ऑलवेज डबल माइंडेड। तो उसके वो हमेशा अनिश्चित दिखता है। यानी अभी कह रहा दावत करेंगे फर्स्ट ईयर की, और फिर कह रहा जी नहीं पैसे नहीं है दावत नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, डबल डिसीजन हो गया, डबल माइंडेड हो गया। तो डाई हार्डनेस, शायद ये आपने सुना ना हो, लेकिन ये किस्से तो बड़े सुने होंगे अपनी रिश्तेदारी में कहीं, कि कोई किसी की सरकारी जॉब थी और वो जॉब करते करते जो है मर गए, और उनकी जॉब उनके बच्चों को मिल गई, रेलवे वगैरह में या कहीं पर, ऐसा देखा आपने होगा जरूर। तो टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, कोई इंसान अपनी ड्यूटी कर रहा है, करते करते वो मर गया, तो उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। द पुलिस ऑफिसर वॉज किल्ड वाइल चेजिंग अ डकॉइट, पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया जब वो पीछा कर रहा था एक डकैत का। ही डाइड इन हार्नेस, वो मर गया ड्यूटी पर ही, ड्यूटी पर ही वो मर गया। और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक किस्सा देखा था, सुना था, मैं वो बता देता हूं कि एक के पापा जो है वो रिटायर्ड होने वाले थे, और उसने रिटायर्ड होने से पहले ही उनको मार दिया एक बच्चे ने, ताकि उनकी जॉब उन्हें मिल जाए और ये फील हो जाए कि टू डाई इन हार्नेस की वो ड्यूटी पर मरे हैं। देखा, मतलब इंसान का इतना स्वार्थी हो चुका है कि एक नौकरी के लिए अपने पिताजी को ही जो है मामला चल रहा है उसका, ये गलत है ना। चलिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को, कैट को निकाल लो बैग से बाहर, है ना, बिल्ली को बैग से बाहर निकालो, दैट मीन जो सीक्रेट छिपा हुआ है, जो सीक्रेट छिपा हुआ है उसे रिवील कर दो, है ना, उसे खुलासा कर दो, उसका रहस्य खोल देना। नो वन नोज द मिस्ट्री ऑफ द फैक्ट, है ना, कोई भी नहीं जानता इसका रहस्य है ना। कैट को बैग से बाहर आने दो, मेकअप वंस माइंड, है ना, किसी का जो है इरादा हो जाना किसी चीज का, मेकअप वंस माइंड, किसी का इरादा बन जाना, टू डिटरमाइन। डिटरमाइन का एक वर्ड आपको याद होगा, इंडिगो चैप्टर में आया था, रिजोल्यूट, ढीठ के लिए, और 10th क्लास में आया था फिर्म फेथ इन गॉड, अटूट विश्वास था उसका भगवान में, इरादा कर लेना। आई मेड अप माई माइंड टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, और मैंने अपना एक पक्का इरादा कर लिया है, डिटरमाइंड हूं कि मुझे अपनी एग्जामिनेशन में फर्स्ट ही आना है। ओपन आर्म्स, खुली बाहें, है ना, कोर्डियली, बड़े प्रेम से। आप ये जानते हैं कि जैसे वो थे श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने सुदामा का वेलकम किया था अपने दोस्त का, तो खुली बाहों से किया, बड़े प्रेम से, आ जा भैया। ऐसे जब चीफ गेस्ट कोई बुलाया जाता है तो उसको भी ओपन आर्म से उसका स्वागत किया जाता है। चीफ गेस्ट वॉज वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स इन द फंक्शन, बड़े प्रेम से उसका स्वागत करना, कॉर्डियली, जैसे कार्ड्स में आपने देखा हो, शादियों के कार्ड्स में आता है कॉर्डियली इनवाइटेड, बड़े प्रेम से हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं। ओवर हेड एंड ईयर्स, कंप्लीटली, पूरी तरह से। माई फादर इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्थ ड्यू टू हिज बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, है ना, कह रहा है सेंटेंस में कि मेरे पिताजी जो है पूरी तरह से, पूरी तरह से के लिए एक बताइए इनमें से कोई सा, देखो, ओवर हेड एंड ईयर्स, हेड एंड ईयर्स, पूरी तरह से। कंप्लीटली के लिए वर्ड मैंने बताया था, QUITE, क्वाइट, है ना, टी मतलब पूरा। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, स्पेंड एक्स्ट्रा वेगेंटली, है ना, डक्स एंड ड्रैक्स आप खेल रहे हैं, दैट मीन्स कि आप एक्स्ट्रा कोई कोई गेम खेल रहे हैं, ऐसा गेम जो किसी की समझ में ना आ रहा हो, और वो यही है कि पैसे ज्यादा खराब कर देना, धन बर्बाद करना, एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाना, है ना, बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाना, बहुत पैसा का तुम खर्च कर रहे हो, तुम इकोनॉमिक नहीं हो, तुम बचा नहीं रहे हो पैसे को। तो हिज फादर हैज गिव हिम अ लॉट ऑफ मनी, उसके पापा ने उसे बहुत पैसे दिए। ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रैक्स विद इट, और वो खेल रहा था इसके साथ, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, मतलब ये गेम खेल रहा था और उसने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए। सी आई टू आई, अगर मैं किसी की आंखों में आंखें देखकर ऐसे बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं उसे सहमत हूं। अगर मुझे डाउट होता है तो मैं अपनी आंखें चुरा लेता हूं, है ना, ऐसे होता है सी आई टू आई, सहमत होना। आई सी आई टू आई विद यू ऑन द प्रपोजल ऑफ योर सन्स मैरिज, है ना, मैं सहमत हूं तुम्हारी इस बात से, आई टू आई हूं कि आपने प्रपोजल जो दिया तुम्हारे बेटे की शादी के लिए, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे तो पेपर आ रहे हैं। स्मेल अ रैट टू बी अ डेप्थ ऑफ फॉल्ट, कहीं तुम देख रहे हो ऐसे करके, अरे महक सी आ रही, कहीं चूहा हुआ तो नहीं मर गया है, नहीं बदबू सी आ रही है, तो स्मेल रैट, स्मेल अ रैट, तो तुम्हें डाउट है किसी चीज का, टू बी डाउट ऑफ फॉल्ट, किसी गलती का संदेह होना, यानी कोई ना कोई गलत काम हुआ है, कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पर।
पुलिस क्या है मेरे बच्चे, स्मेल अ रैट करती है। व्हेन दे सर्च द रूम, जब वो रूम को सर्च करते हैं तो स्मेल अ रैट करती है, देखती है कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है भैया। डिस्कवर्ड द थीफ हाइडिंग अंडर द सोफा, और उन्हें पता लग गया कि सोफा के अंदर छिपा था वो चोर। स्टैंड ऑन वंस ऑन लैक्स, स्टैंड ऑन वंस ऑन लैक्स, है ना, अपने ही पैरों पर खड़ा होना। ये तो आप जानते ही हैं, मम्मी पापा आपसे 1000 दफा ये कह गए होंगे 12th क्लास में, भैया अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तब ये काम कर लेना। स्टैंड ऑन वंस ऑन लैक्स यानी डिपेंड ऑन वन सेल्फ। स्नेक इन द ग्रास, अरे रे रे रे, ये बिहार के सिलेबस में एक चैप्टर भी है, स्नेक इन द ग्रास, हिडन एनिमी, है ना। हिडन एनिमी मतलब आस्तीन का सांप। अरे ये तो तुमने सुना होगा, अरे उसके पास मत बैठा कर, आस्तीन का सांप है, फूंक देगा तुझे वो, फंसा देगा तुझे, वो आस्तीन का सांप है वो। दोज हु वर्क एज स्पाइज फॉर द एनिमी, जो काम करते हैं स्पाई का एनिमी के लिए, आर लाइक स्नेक्स इन द ग्रास, है ना। जो जासूसी का काम करते हैं, स्पाइस का काम करते हैं फॉर द एनिमी, दुश्मन के लिए, जो जासूसी कर रहे होते हैं दुश्मन की, वो कैसे हैं, ऐसे ही समझो जैसे उन्हें आस्तीन का सांप हो, मतलब तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें पता भी नहीं रहेगा कि ये दुश्मन है तुम्हारा। दिस इज नाउ टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, है ना, किसी की आंखों में धूल झोंक देना, धूल, डस्ट, थ्रो मतलब फेंकना, किसी की आंखों में, तो किसी आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या, धोखा देना। अब जैसे तुम कोई शर्ट लेके आए, वो शर्ट बड़ी प्यारी है ना जी, और तुमने पूछा कितने, तुमने पूछा किसी से कि कितने की होगी, उसने कहा अराउंड 500 होगी, 500 के आसपास तो होगी। तुमने कहा 150 की लेके आया हूँ, तो वो क्या कहेगा छूटते ही, बोलेगा हाँ, धूल ही जो गया दिख है, मिर्च लेके गया दिखा घर से, मिर्च ही झोंक दी उसकी आंखों में, धूल तो ना मिर्च सीधी। टूथ एंड नेल का मतलब पूर्ण शक्ति से, टूथ एंड नेल, टूथ मतलब दांत, नेल मतलब नाखून, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से। तो इंडियन सोल्जर्स क्या करते हैं, लड़ते हैं, है ना, लड़े वो विद टूथ एंड नेल, पूरी ताकत के साथ लड़े अगेंस्ट द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी के साथ। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, मतलब कोई इंसान काम कर रहा है और मैं उस पर ठंडा पानी डाल दूं ठंड में, क्या होगा, मैं उसे क्या कर दूंगा, डिस्करेज कर दूं, उसका मन हट जाएगा काम करने से, ऐसा समझिए। हिज फादर थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन हिज हॉप्स, उसके पापा ने उसकी उम्मीदों पर ठंडा पानी फेंक दिया। कोल्ड वाटर अपॉन, तो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब उसको डिस्करेज कर दिया, उस काम को करने के लिए उत्साहित वो था, निरुत्साहित उसे कर दिया। इंस्टीड ऑफ एनकरेजिंग हिम, उसे एनकरेज तो नहीं किया, उत्साहित नहीं किया, बल्कि निरुत्साह कर दिया। टेक द हील्स, रन अवे, भाग जाना। टू टेक द हील्स, हील्स मतलब क्या होती हैं, अब लड़कियों की तरफ जाइए थोड़ी तरफ, गर्ल्स की तरफ देखिए, गर्ल्स के पास जरूर हील्स होंगी, ठीक है जी। अब रन अवे, भाग जाना, तुमने क्या किया, सभी ने क्या किया, हील्स पहनी और भाग गए, टेक टू द हील्स, है ना। हील्स का मतलब क्या है, हील्स मतलब ऊंची एड़ी वाली जो होती हैं हील्स, अब तो जूते भी हील्स वाले बन रहे हैं, तो भाग जाने के लिए यूज होता है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, है ना, बुल को तुमने पकड़ा कैसे, हॉर्न्स, उसके कानों से, यानी टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली। अब तुम देखो बुल को पकड़ रहे हो, उसके कानों से पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, तुमने डिफिकल्टी को बड़े बहादुरी से फेस किया है। किसी भी डिफिकल्टी को बहादुरी से फेस करना ही क्या होता है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए ऑफ आवर डिफिकल्टीज, अपनी परेशानियों से, बट वी शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, जबकि हमें क्या करना चाहिए, उसके हॉर्न से हमें, ठीक है जी, उसके जो हॉर्न्स हैं, सींग हैं या वो हैं, उसके ऐसे सामना करना चाहिए, इसे पकड़ नहीं। वंस इन अ ब्लू मून ऑन द रेयर टाइम्स, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ईद का चांद नहीं होता, है ना, कहते नहीं ईद का चांद ही हो रहा है, ऑन रेयर टाइम्स, कोई तुम्हें बहुत टाइम बाद मिला है ना, कहाँ रहे भैया, ईद का चांद ही हो रहा है, यानी वंस इन अ ब्लू मून हो रहा है क्या तू, ऐसे करके। पिक हॉल्स इन, है ना, टू फाइंड फॉल्ट, दोष निकालना, पिक हॉल्स, हॉल्स का मतलब क्या होता है, छेद, है ना, या छिद्र, तो उनको ढूंढना, यानी गलतियां ढूंढना, दोष निकालना। वी शुड नॉट पिक हॉल्स इन अदर्स, हमें दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, है ना, पिक हॉल्स नहीं देखने चाहिए। सूनर और लेटर, विद इन एंड इन अ डेफिनेट टाइम, आज नहीं तो कल। सूनर और लेटर का मतलब आप यहां जान सकते हैं, सूनर मतलब जल्दी ही, लेटर मतलब बाद में,
या तो जल्दी होगा या बाद में होगा, यानी एक ना एक दिन तो होगा, आज नहीं तो कल। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, कहते नहीं वो एक फ्रेज है, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, कि ऐसा होगा, निश्चित होगा, आज नहीं होगा कल होगा। सूनर और लेटर यू हैव टू फेस द फैक्ट, या तो आज या कल, या आज नहीं तो कल आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अब देखिए, अगर हम बुरे काम करते हैं, है ना, तो जरूर सूनर और लेटर हमारे सामने बुरे काम आ जाते हैं, एंड यू नो ऐसा होता है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है, टू मतलब आगे बढ़ना, फ्रो मतलब बैक, तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऐसा मान लीजिए, इधर उधर। वाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, तुम आगे पीछे क्यों टहल रहे हो, इधर उधर क्यों टहल रहे हो, टू एंड फ्रो। टर्न डाउन, टू रिजेक्ट और रिफ्यूज, टर्न डाउन का मतलब मना कर देना, किसी बात को अस्वीकार कर देना। ऐसे विदाउट राइम और रीजन, यानी विदाउट कॉज, यानी कोई राइमिंग नहीं है, कोई रीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है, विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के तुम ये काम कर रहे हो। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, सॉरी, टू रीड द हिडन मीनिंग, यानी किसी अर्थ को, गुप्त अर्थ को पढ़ना। अब देखो, ये लाइन्स लिखी हुई हैं, अब इनके बीच में देखो, रीड बिटवीन द लाइन्स, इन लाइन्स के बीच में क्या लिखा है तुम वो भी पढ़ रहे हो। दैट मीन्स कि जो बात कही गई है, उस बात जो कही गई है और जो बात नहीं कही गई है तुम उसे भी समझ रहे हो। टू रीड द हिडन मीनिंग्स, जो मीनिंग छिपी हुई है उन दो लाइनों में या दो बातों के बीच में, तुम वो भी जान रहे हो, उसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। तो लुक आफ्टर, देखभाल करना, ये आपने कई बार देखा होगा। तो लूज हार्ट मतलब साहस छोड़ देना, यार दिल मत मार यार अपना, साहस कहते नहीं, दिल मत हार है, तू तो यार बड़ा कमजोर दिल का चिकन हार्टेड है तू तो, है ना, तू लूज हार्ट मत कर अपना, चल मैं हूं तेरे साथ, साहस मत छोड़ अपना, ये वो वाला केस है। टू मेक अप वंस माइंड, है ना, किसी का इरादा हो जाना, बना लेना, निर्णय ले लेना, करा दिया मैंने। फ्रॉम हैंड टू माउथ विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, हैंड टू माउथ मतलब ये हैंड है हमारा, यहां से यहां तक, माउथ तक आने में भी दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स कि बड़ी डिफिकल्टीज हो रही हैं, है ना। विदाउट अ विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई से गुजारा करना। अब जैसे झोंपड़ी वाले जो लोग होते हैं, जो है ना, वो होते हैं बंजारे, वो अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं, फ्रॉम हैंड टू माउथ होती है, बड़ी परेशानी से उनकी जिंदगी चल रही होती है ना। इन द एंड ऑफ द मंथ अ वर्किंग मैन इज अ फ्रॉम हैंड टू माउथ, और तुम ये बात, तो ये तो बहुत अच्छा फैक्ट यहां पर लिखा हुआ है, देखिए मैंने लिखा, महीने का जब अंत होता है, जैसे आज कितनी तारीख है, 31 तारीख है ना, अगर तुम अपने पापा से ये कहोगे कि पापा मेरे लिए मिठाई ले आओ, तो पापा एक बार को सहम जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये महीने का अंत चल रहा है, और अंत में, महीने के अंत में क्या होता है, फ्रॉम हैंड टू माउथ होता है, बड़ी कठिनाई से गुजारा करना होता है, क्योंकि 1 या 2 या 3 में सैलरी आनी होती है। तो सैलरीड पर्सन जो होते हैं भैया, उनके लिए लास्ट मंथ जो चल रहा होता है, दैट मीन्स लास्ट डेट ऑफ मंथ्स अगर चल रही होती हैं, तो उसके लिए फ्रॉम हैंड टू माउथ होती हैं। फेस टू फेस, अरे ये तो हम जानते हैं, मुझे तो फेस टू फेस मिलना है भैया, उससे पर्सनली मिलना है, आमने सामने। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, अरे भैया तुम स्कूल ना गए और तुमने एप्लीकेशन भी ना दी, तो दैट मीन्स फ्रेंच लीव कर ली तुमने, बिना किसी इजाजत के ही तुमने क्या कर लिया, छुट्टियां कर ली, फ्रेंच लीव, लीव विदाउट परमिशन। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब विदड्रॉ, पीछे हट जाना, है ना। विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, पैसे निकालना होता है, याद करो, बैंक में पैसे निकालना, जब तुम पैसे निकालते हो तो उसके लिए विदड्रॉल का एक तुम्हें स्लिप भरना होता है, विदड्रॉ करने जी मुझे पैसे, है ना, यानी मुझे वापस लेने पैसे, यानी मुझे अपने पैसे पीछे हटाने, है ना, ऐसे कह सकते हो, फॉल बैक। फैटल टू, अरे ये तो तुम्हें पता है, घातक, चाचा चाचा, हाँ हाँ, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने से बेहतर है? ठीक है, वो वाला डायलॉग याद रखें। तो फैटल मतलब घातक, फिल्म का जो डायलॉग है वो, द वाउंड प्रूव्ड फैटल टू हिज लाइफ, जो वो जख्म थे वो उसके लिए घातक साबित हुए, है ना। गो टू द डॉग्स, गो टू डॉग्स मतलब कोई चीज कुत्तों तक पहुंच गई है, मीन्स बहुत बर्बाद हो गई है ना। तुमने दाल बनाई घर में, है ना, और दाल में बहुत ज्यादा नमक डल गया, अब क्या होगा, तुम इसको क्या करोगे, कुत्तों को डाल दोगे, है ना। बी र्यून्ड। ग्रीस द पाम, पाम मतलब हथेली, हथेली को ग्रीस करना, ग्रीस लगाना हथेली को,
है ना, दैट मीन्स रिश्वत, मुट्ठी गर्म करना। ग्रीजिंग द पाम हैज बिकम कॉमन दीज डेज, आजकल ये रिश्वत देना तो बड़ा कॉमन हो गया है। ग्रीज द पाम सभी कर रहे हैं, अंडर द टेबल काम चल रहा है। इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट, ये तो आपको पता ही है। मेडन स्पीच, मेडन का मतलब होता है शुरुआती यानी स्टार्टिंग, तो शुरुआती स्पीच अगर कोई है, फर्स्ट स्पीच अगर कोई है तो उसको हम बोलेंगे मेडन स्पीच। ऐसे ही ऑन एंड ऑफ, इरेगुलरली, कभी ऑन है कभी ऑफ है, कभी ऑफ है तो कभी ऑन है, तो इरेगुलरली है। यू कैन नॉट लर्न वेल इफ यू अटेंड योर क्लास ऑफ एंड ऑन, तुम बिल्कुल भी नहीं सीख सकते अगर तुम अपनी रेगुलरली क्लास में नहीं आ रहे हो, इरेगुलर हो, कभी ऑन हो जाते हो, कभी ऑफ हो जाते हो, कभी नहीं लेते हो, कभी पूरा दिन पढ़ते हो, ऐसे इंसान सफल नहीं होते। बैग एंड बगेज, बोरिया बिस्तर है, बैग एंड बगेज विद ऑल बैलोंगिंग्स, बैलोंगिंग का मतलब सामान होता है, बोरिया बिस्तर होता है। चलिए, बाई एंड लार्ज, ऑन द होल, पूर्ण रूपेण, पूरे रूप से, बाई एंड लार्ज। हिज प्लान टू सेटल द अफेयर बाई एंड लार्ज इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए, बैड ब्लड, बैड ब्लड क्या होता है? अरे बैड का मतलब बुरा, ब्लड मतलब खून, यानी बिटरनेस। इतनी कड़वाहट आ जाना, इतनी कड़वाहट आ जाना मेरे बच्चे कि इंसान जो है बहुत दुश्मनी फील करने लगे, बिटरनेस उसके अंदर आ गई है, बैड ब्लड हो गया है। यू शुड बी माई फ्रेंड, इट इज नो यूज कंटेनिंग बैड ब्लड। ब्लू ब्लड, देखो एक तो था क्या मेरे बच्चे, अभी आपने देखा बैड ब्लड, और अब क्या आ गया ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है? नोबल फैमिली। सीमा माय फ्रेंड कम्स ऑफ अ ब्लू ब्लड, सीमा जो है मेरी दोस्त, वो एक सुसंकृत परिवार से, यानी एक अच्छी फैमिली से वो आती है। तो ब्लू ब्लड अच्छा, अच्छा परिवार, और बैड ब्लड दुश्मनी, है ना, मनमुटाव। बियॉन्ड डिस्प्यूट, है ना, सर्टेनली, निश्चित रूप से। बियॉन्ड का मतलब के पर है, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, लड़ाई से बहुत पर है। इट इज बियॉन्ड डिस्प्यूट दैट ही इज अ वेरी गुड बॉय, ये बिना किसी, ये निश्चित रूप से है, डेफिनेटली यही काम है, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है कि वो एक अच्छा लड़का है, यानी वो एक अच्छा लड़का है। ब्यूरी द हैचेट, हैचेट क्या होता है बेटा? वो नहीं होती कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को कहते हैं हैचेट। अब आप देखिए, ब्यूरी मतलब दफन करना, तुमने दफन कर दिया कुल्हाड़ी, तो इसका क्या मतलब हुआ? झगड़ा समाप्त हो गया, कुल्हाड़ी जोड़ा मार दूंगा। अब कुल्हाड़ी दफन हो गई, बुरी द हैचेट हो गया, दैट मीन्स की मेक पीस, तुमने शांति जो है वो अब धारण कर ली है, झगड़ा समाप्त कर दिया है। आफ्टर द फॉल ऑफ जापान इन 1945 द वर्ल्ड पावर्स डिसाइडेड टू बुरी द हैचेट, है ना। बोसम फ्रेंड्स, अरे रे रे, क्लोज फ्रेंड क्या होते हैं? घनिष्ठ मित्र, फास्ट फ्रेंड भी, फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड हुआ, क्लोज फ्रेंड हुआ, बोसम, लंगोटिया यार, घनिष्ठ मित्र। रहीम इज राम्स बोसम फ्रेंड, है ना, रहीम जो है वो राम का बिल्कुल घनिष्ठ मित्र है। ब्रेड एंड बटर, सोर्स ऑफ लिवलीहुड, है ना, आजीविका, ब्रेड भी खाने का, बटर भी खाने का। दीज डेज एवरीबडी इज डिस्टर्ब्ड एज ही हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेड एंड बटर, हर कोई आदमी परेशान है इस दुनिया में आजीविका के लिए, क्योंकि उसे प्रॉब्लम होती है अपने जिंदगी खाने कमाने में, परेशानी होती है। खाना कमाना कर लीजिए इसको, खाना कमाना, और जिनका रोज का खाना कमाना है वो सुबह को ठेली लगाते हैं, शाम को बंद कर देते हैं अपनी ठेली या दुकान को, तो उनका रोज का खाना कमाना है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। बाई हुक और बाई क्रूक, यू नो वेरी वेल, एट एनी कोस्ट, किसी भी हद तक, किसी भी हाल में, एनी हाउ, किसी भी तरह से, ठीक है जी। बाय डिग्रीज, बाय डिग्रीज का मतलब स्लोली, है ना, डिग्रीज ऐसे समझ लीजिए, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, ऐसे स्लो 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 करके 360 डिग्री बन जाता है, ऐसे समझ लीजिए इसको, स्लोली, धीरे धीरे। ही इज डेवलपिंग बाय डिग्रीज, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेवलपिंग हो रहा है बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, यानी 1 डिग्री आज बढ़ा, कल को 1 डिग्री बढ़ा, तो टोटल वो 360 हो जाएगा। गेट अहेड, आगे बढ़ना, गो अहेड, गो बिटवीन, इन, इंटरमीडियरी, है ना, ऐसे समझिए जैसे कि मध्यस्थता होती है या मध्यवर्ती, हम किसी के जो है बिचौलिया जो होता है, बिचौलिया वो इंटरमीडियरी। ही वॉज द गो बिटवीन फॉर द डील विच मेटलाइज्ड यस्टरडे, आप इसको ऐसा कह सकते हैं, गो बिटवीन यानी किसी के बीच में मध्यस्थता करना या अंपायर बन जाना।
गेट इन टू द हॉट, अरे रे 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 रे, गर्म पानी में भेज दिया भैया तुम्हें, गर्म पानी में होगे तुम। गेट इन टू हॉट वाटर, यानी अब तुम्हें क्या होगा, टू फॉल इन टू डिफिकल्टीज, कठिनाइयों में फंस जाना। जब तुमको एक गर्म टप में गर्म पानी चल रहा है, उसमें तुम्हें डाल दिया जाएगा, तो क्या होगा, परेशानियों का तुम सामना करोगे। तो परेशानियों का सामना करना, टू फॉल इन टू डिफिकल्टीज, परेशानियों में आ जाना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, अरे अरे अरे, कितनी बार बता दिया, ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में, इन रिटन, ये लिखा हुआ है, इन रिटिंग, राइटिंग, लिखित रूप में। जैसे पुलिस वाले होते हैं, वो स्टेटमेंट कैसी लेते हैं, लिखित रूप में लेते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, बोलचाल से नहीं लेते, वो लिखित रूप में लेते हैं। होल्ड्स वंस टंग, है ना, किसी की जुबान को रोक लेना, है ना, यानी चुप हो जाना, चुप रहना, होल्ड्स टंग, भैया अपनी टंग को होल्ड करो भाई, जुबान मत हिलाओ ज्यादा। हिमालयन ब्लेंडर, ब्लेंडर मतलब गलती का बड़ा रूप है, मिस्टेक का सबसे बड़ा ताऊ है ब्लेंडर, है ना, ब्लेंडर का मतलब सीरियस मिस्टेक, बड़ी गंभीर भूल। और एक याद रखना, कभी भी ब्लेंडर के साथ आप मिस्टेक यूज नहीं करेंगे, ब्लेंडर मिस्टेक यूज नहीं करेंगे, है ना, या बिग ब्लेंडर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लेंडर का मतलब ही बड़ी गलती है। चलिए भाई, इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल्स, इन्स एंड आउट्स, यानी इसका जो आउटकम है वो सब निकाल, इसका परिणाम भी और इसके इन्स आउट सब निकाल लीजिए, तो वह फुल डिटेल्स चाहिए मुझे। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, अरे ये तो बड़ा फेमस है, एक ही तीर से दो निशाने होना, है ना, एक पंथ दो काज। कीप कंपनी विद, यानी साथ रहना, एसोसिएट होना। लुक शार्प, मेक हस्ट, यानी जल्दी करना। लूज द डे, है ना, हार जाना, लूज का मतलब तो हारना ही है। मैन ऑफ लेटर्स, यानी बहुत विद्वान, लेटर्स का मतलब क्या होता है, यानी अक्षर, यानी कि इंसान जो बहुत अक्षर जानता हो, यानी वो क्या, स्कॉलर है, एजुकेटेड है वो, है ना। तो विद्वान के लिए क्या आता है, मैन ऑफ लेटर्स। अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड की आंखें और उसका व्यू, जनरल व्यू। फ्रॉम द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार वी कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल दिल्ली। अगर आप कुतुब मीनार पर बैठे हैं तो आप यहाँ का जो है आई व्यू ले सकते हैं, है ना, ऐसे करके सब कुछ एक ही नजर में आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ हैं तो। टू पॉइजन वंस ईयर, अरे रे रे रे, किसी के कान में जहर डाल देना। कान में जहर डालने का मतलब समझ रहा है, बुरी बुरी बातें बता देना उसको, भड़का देना उसको। टू स्पीक अगेंस्ट एनीवन, है ना, तुम ऐसे किसी से बात करो, है ना, तो उसके कानों में कह रहे हो कि भैया ये थर्ड पर्सन के बारे में, ये तो बहुत बुरा है, ये ऐसे, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, तेरे को ऐसे कह रहा, फलाने को ऐसे कह रहा, ढिकाने को ऐसे कह रहा, तो तुम इसके लिए जहर भर रहे हो उसके कानों में, है ना, टू पॉइजन वंस ईयर। टू बिल इन अ चाइना शॉप, है ना, यानी हम कहें कि कोई लापरवाह व्यक्ति है, वन हु कोजेज डैमेज। द नर्सरी टीचर सैड सी वॉज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। ये हैं आपके सारे इडियम्स फ्रेज, इनको तैयार कर लेना बेटा, इनसे ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। अगर एक दो इंपॉर्टेंट बनता है तो वो मैराथन आपकी जब आएगी तो उस टाइम पर मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि अभी पेपर आने वाले हैं, उनका एनालिसिस जो है वो चल रहा है। इतने ही इनफ है आपके लिए, चाहे वो 11th हो या 12th हो। तो नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू।